बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एंड टॉपिक अंडर डिस्कशन इज क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। Class 9th, let's start with our topic, that is creating list. Sometimes you need to provide information in the form of list. Example, list of subjects, list of teachers, list of friends, etc. स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात जो है वो इन्फॉर्मेशन लिस्ट की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि लिस्ट ऑफ बुक्स है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। इसी तरीके से बहुत सारी लिस्ट जो हैं वो आपको एज एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो हम देखते हैं कि HTML में जो टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं वो कितनी किस्म की हैं और हम उसको कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिस्ट जो हैं वो इसमें कितनी किस्म की हैं। दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML. First one is unordered list. In an unordered list, the order of the list item is not important. जो unordered list है इसमें जो items हैं उनका order important नहीं होता. In other words, shuffling of items in an unordered list has no effect. यानी अगर आप items की जो list है उसमें अगर आप shuffling कर देते हैं तो उसका कोई effect नहीं होता. For example, list of सिटीज़ इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं अगर हम उनकी लिस्ट बनाते हैं तो हम उसका कोई भी ऑर्डर रख लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ क्रिएटेड इनसाइड द UL एंड /UL टैग. यानी अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है तो उसके लिए स्टार्टिंग टैग है UL और एंडिंग टैग है /UL. ठीक है. और ईच लिस्ट आइटम इज़ एडेड विद LI टैग. और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जो हमने लिस्ट बनानी है आइटम्स की उसके लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे डैट इज़ LI. और बच्चों जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो हमेशा मार्क्ड होती है सिंबल से, नंबर से मार्क्ड नहीं होती, ना लेटर से मार्क्ड होती है, वो मार्क्ड होती है सिंबल से. अब जो है ये हमारे पास टेबल में HTML कोड स्निपेट जो है वो दिया गया है. स्निपेट मीन्स कि आपको जो है वो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में से छोटा सा एक पार्ट जो है वो उसका दिखाया गया है जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का है जो स्टार्ट हो रही है UL से. और इसमें जो आइटम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं LI से और एंड हो रहा है /LI टैग पर. और ये सारे जो हैं वो आइटम्स हैं और उसके बाद ये लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट फिनिश हो रही है /UL टैग से. अब इसकी जो आउटपुट आएगी ये देखिए, ये आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये मार्क्ड है विद अ सिंबल. और बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंबल होता है डैट इज़ डिस्क. तो आप इसका सिंबल जो है वो चेंज कर सकते हैं और वो इस सूरत में चेंज कर सकते हैं कि जो टैग है UL का, ठीक है, इसके बाद आप जो है वो टाइप लिखें और टाइप में जो है इज़ इक्वल टू का साइन लगाएं और इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो आप सिंबल का नाम जैसे स्क्वायर है, सर्कल है, वो लिख सकते हैं और फिर आप एंगल ब्रैकेट जो है वो इसमें लगाएंगे. जो नेक्स्ट टाइप है लिस्ट की HTML में डैट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट. एन ऑर्डर लिस्ट कीप्स ईच लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर नंबर. यानी जो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है नंबर से, ठीक है. इफ़ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में ऑल्सो चेंज. यानी इसमें अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो लिस्ट का मीनिंग है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है और उसमें मार्क्स के लिहाज से वो लिस्ट बनती है देन डेफिनेटली ऑर्डर विल मैटर. एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद OL टैग. अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो स्टार्ट होगी OL टैग से एंड एंड्स विद /OL टैग. ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI टैग. और जो आइटम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं LI टैग से. अब ये इसी तरीके से टेबल में जो है HTML कोड दिखाया गया है जिसमें OL टैग से ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है और इसमें ये जो है आइटम्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं LI टैग से और एंड हो रहे हैं /LI टैग से. और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो फिनिश हो रही है /OL टैग से. अब इसकी जो आउटपुट आएगी आप देखें कि इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 जो है वो नंबरिंग हो रही है, ठीक है. और उसमें जो फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम जो आपने आइटम्स बीच में लिखे थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है वो आप नंबर्स से भी ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है और लेटर्स से भी ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हो सकती है.
और अगर आप जो है वो इसमें लेटर लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से ये जो OL टैग है इसमें आप लास्ट वाला एंगल ब्रैकेट जो है वो इसमें ना लगाएं, बल्कि आप लिखें टाइप इज इक्वल टू का साइन और इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो आप लेटर या कोई भी लेटर जैसे A है या B है वो इसमें लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में और फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज करें। तो आपका जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो A लेटर से ABC लेटर से जो है वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास लिस्ट है दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। HTML में देयर इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड definition list or description list. It is used when you need to show some terms and their description. Definition list वहाँ यूज़ होती है जब कोई terms और उसकी description जो है वो आपने display करनी हो. For example, if you want to write names of subjects you are studying in 9th class, यानी अगर आप subjects के names और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो आप 9th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं देन दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज़ हेल्पफुल। द DL टैग, ठीक है, इज़ यूज्ड टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट अगर स्टार्ट करनी है तो वो आपकी स्टार्ट होगी DL टैग से। ठीक है, और इस DL टैग जो डेफिनेशन लिस्ट है इसमें अगर आपने टर्म स्पेसिफाई करनी है तो वो स्टार्ट होगी DT टैग से, और अगर जो है इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो उस टर्म की आपने डिस्प्ले करनी है तो वो आपकी स्टार्ट होगी DD टैग से। ठीक है, अब ये कुछ HTML कोड स्निपेट है जो इसमें दिखाया गया है। अब ये स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन लिस्ट DL टैग से। अब इसमें जो टर्म है डैट इज़ DT टैग से स्टार्ट हो रही है एंड डैट इज़ कॉफ़ी और एंड हो रही है /DT पे। अब जो इस कॉफ़ी की जो टर्म है उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए DD टैग है और एंड हो रहा है /DD टैग पे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखें ब्लैक हॉट ड्रिंक, यानी कॉफ़ी जो है वो एक ब्लैक हॉट ड्रिंक है, ये कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद फिर DD टैग यूज़ हुआ है, उसमें मिल्क है और मिल्क की जो डिस्क्रिप्शन है वो DD टैग में डैट इज़ वाइट कोल्ड ड्रिंक, और जो डेफिनेशन लिस्ट है वो एंड हो रही है /TL पे। और ये देखें इसकी आउटपुट ये कॉफ़ी है और उसकी डिस्क्रिप्शन मिल्क है और उसकी डिस्क्रिप्शन। अब जो नेक्स्ट लिस्ट है डैट इज़ नेस्टेड लिस्ट। फर्स्ट जो 3 लिस्ट थी वो तो वाकई जो है उसकी टाइप्स ऑफ लिस्ट थी। जो नेस्टेड लिस्ट है ये जो लिस्ट है वो इन तीनों लिस्ट में जो है उसमें कम्बिनेशन भी आपका आ सकता है, और यानी एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, एक लिस्ट ऑर्डर्ड भी हो सकती है और दूसरी लिस्ट अनऑर्डर्ड भी हो सकती है। इन अ लिस्ट आइटम कैन कंटेन एन अदर लिस्ट। सच लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट. It is useful for situation where you have multiple options for a single item in a list. ठीक है, इसमें जो है वो आपको बाज़ औक़ात एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जो है वो देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर राइटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट कंटेन सब सेक्शंस। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखना होता है, उसके अंदर मज़ीद सब सेक्शंस होते हैं, तो उस सूरत में आप नेस्टेड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी द फॉलोइंग कोड स्निपेट एंड इट्स आउटपुट। अब हमारे पास जो है सामने एक टेबल जो है वो डिस्प्ले होगा जिसमें नेस्टेड लिस्ट का जो है वो कोड स्निपेट सामने जो है वो डिस्प्ले होगा, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से नेस्टेड लिस्ट जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास ये आपके सामने जो है नेस्टेड लिस्ट की जो है एग्जांपल है, और ये स्टार्ट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट से जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसमें जो आइटम्स हैं डैट इज़ कॉफ़ी और उसके बाद टी। उसके अंदर अब एक और लिस्ट है जो कि स्टार्ट हो रही है UL टैग से। अब इसके अंदर जो लिस्ट है डैट इज़ ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। यहाँ पर जो है वो लिस्ट फिनिश हो रही है जो बाद में आपने इसके अंदर बनाई थी। अब जो फर्स्ट लिस्ट बनाई है उसमें टी जो है उसका टैग फिनिश हो रहा है /LI पे। उसके बाद इसके अंदर एक और जो है वो आइटम है डैट इज़ मिल्क, और उसके बाद ये जो फर्स्ट लिस्ट बनाई थी उसका जो है यहाँ पर एंडिंग हो रही है /UL। अब इसकी जो आउटपुट है अगर आप देखें, फर्स्ट लिस्ट में कॉफ़ी और टी है, उसके बाद सेकंड लिस्ट जो है उसमें ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी है, और इसी में फर्स्ट लिस्ट की जो एक और एक्सटेंशन है डैट इज़ मिल्क। तो ये है एग्जांपल नेस्टेड लिस्ट की।